चलिए प्यारे बच्चों, परसेंटेज की उस दिन हमने जहाँ से क्लास ख़त्म की थी, आज वहीं से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो उस दिन हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था। फ्रैक्शन को आसानी से कैसे परसेंटेज में तोड़ सकते हैं या परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो आज वही चर्चा फिर से करेंगे। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। एसएससी का गवर्नमेंट एग्जाम का जो भी पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है फ्री में मैथ का, वो पूरा का पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। फ्रैक्शन आपको याद करना जरूरी है। अभी हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये हम फ्रैक्शन बार बार क्यों लिखवा रहे हैं। इनको यूज करना भी सिखाएंगे, इनको फालतू नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है ना। तो आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में इनको कायदे से लिख लीजिए। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जैसे 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है 50%, 1/3 की 33 सही 1/3%, 1/4 की 25%। पहली क्लास में हमने दशमलव में भी इनके मान लिखवा दिए थे। 1/5 के 20%, 1/6 के 16 सही 2/3%, 1/7 के 14 सही 2/7%, 1/8 के 12 सही 1/2%, 1/9 के 11 सही 1/9%, 1/10 के 10%। इसको साथ साथ लिखते जाइए और याद करते जाइए। ठीक है ना। जैसे 1/11 के 9 सही 1/11%, 1/12 की 8 सही 1/3%, 1/13 की 7 सही 9/13%, 1/14 की 7 सही 1/7%, 1/15 की 6 सही 2/3%, 1/16 की 6 सही 1/4%, 1/17 की 5 सही 15/17%, 1/18 की 5 सही 5/9%, और 1/19 की 5 सही 5/19%। 1/20 बहुत इंपॉर्टेंट है 5%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/25, 1/20 और 1/25 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके शरीर में आपकी आत्मा। आत्मा के बिना शरीर नहीं चल सकती, उसी के बिना ये दोनों फ्रैक्शन के बिना परसेंटेज ज्यादातर 50% से 60% केस में ज्यादातर यही परसेंटेज आते हैं। ठीक है ना। 1/20%, 1/20 की फ्रैक्शन क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 5%, और 1/25 की क्या होती है 4%, 1/24 की क्या होती है 4 सही 1/6%। ठीक है ना। तो हमने उस दिन आपको चेंज करना सिखाया था और आज भी चेंज करना सिखाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये बेसिक फ्रैक्शन है। अब बेसिक फ्रैक्शन का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आपके घर की नींव होती है वैसे ही ये बेसिक फ्रैक्शन होते हैं। तो इनको आपको डेली याद करना है। अब ध्यान से देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आपको पता रहेगा कि 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है 50%। कितना होती है 50%। अगर यहाँ पर हम लिख दें 3/2, तो 3/2 की कितना हो जाएगी, अगर 1/2 की 50% है तो 1 का 3 गुना, तो इसका 3 गुना 5 दे कितना हो जाएगा 15, 150% हो जाएगी। अरे नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ पर 3 मान लो, यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे 4/2, 4/2 या 7/2 लिख दिया। कितना लिख दिया 7/2। अगर 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50% है तो 7/2 ही तो है। इसका मतलब हुआ 1/2, 1/2 गुणे में 7, क्योंकि 7 एकम 7। तो मतलब 1/2 की कितनी होती है 50%, और 50 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35। 350% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन एक एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1-2 सेकंड का। ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोटबुक में कर लीजिए, कायदे से इसको कर लीजिए। ठीक है ना। ये 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको कर लीजिए एक बार। तो आपने इसको कर लिया होगा। ठीक है ना। जैसे 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 50%, तो 9/2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 9×5=45, 450% हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे आपको भी यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे 1/2 की पता है, 1/2 की 50%, तो आपने इतनी सारी निकाल दी। काफी और भी वैल्यू है जो निकाल सकते हो तुम। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर है 1/3। अब 1/3 की आपको बेसिक वैल्यू पता रहेगी 33 सही 1 कितना होती है 3%। 33 सही 1/3% आपको पता है कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3 है। तो 2/3 की कितना हो जाएगी
प्यारे बच्चों 2/3 की कितना हो जाएगी, इसका 2 गुना। तो इसका 2 गुना करेंगे तो 2 में 33 का गुणा करा देंगे, 33 दूना 66, और 2 का गुणा 1 पे करा देंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3%। तो 2/3 की परसेंटेज वैल्यू 66 सही 2/3% हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर हम जैसे कर दें 3/4, 3 बटे कितना कर दें यहाँ पर 3/4 ही कर दो, 4/3 कर दो। तो 4/3 करेंगे तो 1/3 की वैल्यू कितना है 33 सही 1/3%। तो 4 की कितना हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ 33 प्लस 1/3 लिखा हुआ है। अगर कोई भी संख्या होल में लिखी है उसका मतलब हुआ 33 सही 1/3। तो इस 33 में 4 का गुणा कराएंगे तो 4 3 12 के 2 हासिल कितना आ जाएगा 1, 4 3 12 1 13 132, और 4 1 4 तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू है तो इसको फिर से होल में चेंज करेंगे। अगर ये संख्या हर से बड़ी संख्या है तो एक बार भाग करेंगे ऐसे, तो 3 से भाग करेंगे 4 को तो 3 1 3, तो ये 1 आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 1 सही 1/3। तो ये जो एक पूरा पूरा आ गया इसी में एक जोड़ लेंगे और एक को लिख सकते हैं 1/3। ऐसे ही तो समझाया है। अब ध्यान से देखिए, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 132 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 133 सही 1/3%। तो प्यारे बच्चों 4/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 133 सही 1/3% हो जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगी, है ना। अब ध्यान से देखिए आगे और भी हम क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे 1/3 की वैल्यू आपको पता है, अब उसके बाद में जैसे यहाँ पर 1/4 हम ले रहे हैं 1/4। अब 1/4 की बेसिक वैल्यू परसेंटेज की आपको पता है कितना है 25%, कितना है 25%। तो 1/4 कितना है तो 2/4 की कितना हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों 1 का 2 गुना, तो 25 का 2 गुना कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। अगर इसका 3/4 कर दें तो 1/4 25 है तो 3/4 कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। 1/4 का 3 गुना कर रहा है ना, 1/4 का 3 गुना 3/4, तो 25 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ पर हम कर दें 5/4, तो 1/4 का 25 है तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए अगर एक बेसिक वैल्यू आप याद कर ले रहे हैं तो आपकी कितनी सारी परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर निकलती चली आ रही है, तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारी वैल्यू ऐसे हो सकती है। अब ध्यान से देखिए जैसे हम ले रहे हैं 5, 1/5 ले रहे हैं। अब 1/5 की कितना है 20% है, कितना है 20%। यहाँ पर हम ले रहे हैं मान लो जैसे 17/5 ले लिया, 17/5 लेंगे तो 1/5 की 20 है, तो सीधा एक का कितना गुना है 17 गुना, तो इसका भी 17 गुना कर देंगे तो 17 दूना 34 340% हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे है 1/5 20% है तो 3/5 हमने ले लिया, तो 1 का 3 गुना, तो 3 गुना इसका करेंगे कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं जैसे 4/5, तो मतलब 1 से सीधा 4 गुना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 80% आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख दे 5/6, तो ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में करिए, 2 मिनट में। ठीक है ना, 1 मिनट में इसको कर लीजिए, प्यारे बच्चों हो गया होगा आपका। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जैसे 1/6 है, तो 1/6 की कितना वैल्यू है, आराम से करिए एकदम धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करिए एकदम। ये मान लीजिए कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एकदम क्लास में पढ़ रहे हो, ये मानिए ही ना कि ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे हैं। लगभग जितने घंटे क्लास है 40 मिनट 50 मिनट की क्लास है, आराम से आप पढ़िए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जैसे हम ले रहे हैं 1/6। अब जैसे हम ले रहे हैं इसको आप अपने घर में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1/6 लिया, 1/6 की कितना है 16 सही 2/3%, कितना है 16 सही 2/3%। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं जैसे 2/6, कितना ले रहे हैं 2/6, तो 2/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 का गुणा 16 में कराएंगे, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, और 2 का गुणा 4 में कराएंगे 4/3%। लेकिन ये अभी नहीं होगी क्योंकि हमने कहा था कि हर कभी भी अंश से क्या नहीं हो सकता, अंश से अंश बड़ा नहीं हो सकता। ये वाला जो अंश होगा वो छोटा ही होगा, तो इसको भाग करेंगे तो ये 4 एकन्नम 4 मतलब 3 एकन्नम 3, 3 एक कितना हो जाएगा 4%। तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 32 में एक जोड़ देंगे 33, 33 सही 1 बटे कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा, किसकी वैल्यू 2/3 की। ठीक है ना, परसेंटेज में। अब ध्यान से देखिए आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर हम ले लें 1/6 था, हमने ले लिया डायरेक्ट यहाँ पर 4/6, कितना ले लिया 4/6, मतलब 1 से सीधा 4 गुना, तो यहाँ भी 4 करेंगे तो 16 चौक कितना हो जाएगा
16 दूना 32, 3 48, 16 चौको 64, तो 64 आ जाएगा प्लस में ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8/3, और ये हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा 64 है, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3 दूना 6, ठीक है ना। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 दो कितना हो जाएगा 8। तो मतलब प्यारे बच्चों ये 2 भी जुड़ जाएगा ये पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो इस तरीके से आप बेसिक यूनिट याद करके आप काफी वैल्यू परसेंटेज की निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, अभी रुकना नहीं है, खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, भागिए ना, धीरे धीरे चलिए। एक बार में सीढ़ी चढ़ेंगे तो टांग आपकी फट जाएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे करते रहिए। जैसे 1/7, 1/7 की वैल्यू कितना है 14 सही 2 बटे कितना है 7%, 14 सही 2/7% है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे इसका 2 गुना करेंगे, तो अगर इसका 2 गुना कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों इसका भी तो 2 गुना करना पड़ेगा ना। तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 28 सही 4/7%। अब यहाँ पर अंश से छोटा है हर, इसलिए सही है। अब यहाँ पर जैसे हम 3/7 करते हैं, तो 1/7 का इतना है, तो मतलब इसका 3 गुना हुआ, तो इसका भी 3 गुना होगा, तो 14 तिया कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 14 तिया कितना हो जाएगा 42, 14 तिया 42, और 3 दूनी 6/7, तो 42 सही 6/7% आ जाएगा। इसी तरह आप 4/7 का निकाल दीजिए, और 5/7 का निकाल दीजिए। ये जान लीजिए कि आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है ना। तो इसको आप घर में कायदे से कीजिए, यही नहीं कि यही कीजिए, और भी काफी वैल्यू कीजिए। धीरे धीरे करते रहिए, धीरे धीरे कैलकुलेशन करते रहिए। एक दिन आपकी देखना बूस्ट हो जाएगी, मैथ लगाने की स्पीड कितनी तेज हो जाएगी, ठीक है ना। लगातार करते रहिए, और पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब का जितना भी सिलेबस होता है, चाहे एसएससी का हो, ठीक है ना, एसएससी, बैंक, रेलवे, और उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस यहाँ फ्री में होगा। केवल एक गवर्नमेंट जॉब आती है जो है एनडीए, ठीक है ना, एनडीए, जेई, ये सब परीक्षाओं को छोड़कर, क्योंकि इनमें दूसरी गणित पूछी जाती है, और ये इंटर तक की। और ये जो गणित होती है प्यारे बच्चों, ये 10th तक की गणित होती है। अगर कोई भी बच्चा लगातार 6 से लेकर 10th तक की गणित एकदम बढ़िया कायदे लेवल से पढ़ता है, तो कोई भी परीक्षा आराम से क्रैक कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अभी तो हमने शुरुआत किया है, पूरा का पूरा फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में पूरा का पूरा यूट्यूब पे रहेगा। आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है, और आप मिला लीजिए कंटेंट, और दो जो मास्टर परचेज पे मतलब क्लास बेच के पढ़ा रहा है उनके कंटेंट से मिला लीजिए, उनसे कमजोर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे 1/7 तक हमने पढ़ा दिया, अब यहाँ पर हम पढ़ाने जा रहे हैं 1/8। अब 1/8 की वैल्यू कितना है, परसेंटेज वैल्यू 12 सही 1/2%, 12 सही कितना है 1/2%। अगर हम इसका 2/8 का हम निकालना चाहें, और 3/8 का निकालना चाहें, तो ध्यान से देखिए, मतलब इसका 2 गुना। फिर अब बार बार ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आसान चीजें जल्दी समझ में आती हैं, तो आसान समझेंगे, बड़ी वैल्यू लेंगे, इसमें क्या है, नोबेल पुरस्कार नहीं मिल जाएगा हमको, बड़ी वैल्यू। 1/8 की हो जाएगी 12 सही 1/2, तो इसका 2 गुना करेंगे, तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और दो दो एक दो एक अंदर कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा कितना आ जाएगा 24% आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 3/8 है, तो 1/8 की 12 सही 1/2 है, तो 3/8, 12 3 36, और यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 एक अंदर 3, मतलब 3 बड़ा रहेगा, तो 2 एक अंदर 2 एक कितना हो जाएगा 3, मतलब 1 सही 1/2% हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम 36 में 1 जोड़ देंगे, 37 सही 1 बटे कितना आ जाएगा 2%। तो ये 3/8 की वैल्यू कितना हो जाएगी 37 सही 1/2% हो जाएगी। बहुत ही आसानी से आप निकाल पा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1/8 है, हमने ले लिया 11/8, कितना ले लिया 11/8। अब आप जानते हैं कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है 12 सही 1/2% होती है। अब इसका 11 गुना करना पड़ रहा है, तो 11 कर देंगे, 11 दूना 22 के 2 हासिल आएंगे, 11 करना 11, 11 कितना हो जाएगा 13, 132 हो जाएगा। अब 11 गुना इसमें भी होगा, तो 11 करना 11 प्लस में कितना हो जाएगा 2, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 132 तो पूरा पूरा हो जाएगा, और ये 2 बच्चे कितना हो जाएगा 10 11, मतलब 5 से इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 132 में 5 जोड़ेंगे 137 सही 1 बटे कितना आ जाएगा 2%। तो 11/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 137 सही 1/2%।
अभी आप भाग करेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, इस तरह करना सीखेंगे तो आसानी से सीख लेंगे, ठीक है ना। आपके स्कूलों में, विद्यालय में दूसरी तरीके से बताया जाता होगा, और यहाँ फ्रैक्शन से करना सीखिए, अभी से फ्रैक्शन से करना सीखिए और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कितने तक ले लिया, 1/8 तक, अब हम ले रहे हैं 1/9। अब 1/9 की बेसिक वैल्यू क्या होती है परसेंटेज की, 11 सही 1/9%। 11 सही कितना होती है, 1/9%। तो प्यारे बच्चों 2/9 की क्या हो जाएगी, 2/9 की 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और 2 एकन्नम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ तो हर से छोटी वैल्यू है अंश की, तो यही हो जाएगी परसेंटेज वैल्यू। अब 2/9 को अगर उस तरीके से 100 से गुणा करना, अगर परसेंटेज, ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करना सीखेंगे तो कठिन आपको पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3/9 है, तो 3/9 को गुणा कराएंगे तो 11 3 33, और ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3/9। लेकिन अभी यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3 त्रिका 9, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। अब ध्यान से देखिए, और हम यहाँ पर जैसे हम करना चाहें और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 7/9 लिख दिया है, तो 1/9 से सीधा 7 गुना, तो इधर भी 7 गुना करेंगे तो 11 7 77, और 11 7 एकन्नम 7/9, तो 77 सही 7/9% हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर हम यहाँ 8/9 करना चाहें तो इसका डायरेक्ट 8 गुना, तो 11 8 कितना हो जाएगा 88, और 8 एकन्नम 8/9% हो जाएगा, तो 88 सही 8/9% हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम और वैल्यू ले रहे हैं। अगर चैनल पर नहीं नया है प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लगातार पढ़ते रहिए, पूरा का पूरा फ्री कंटेंट है ये, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ पर जैसे 1/10% है, 1/10 की वैल्यू कितना है परसेंटेज में 10%, कितनी है 10%। 1/10 की 10% है, तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर लिख दें 2/10, तो 2/10 की कितना हो जाएगी, इसका 2 गुना, तो ये हो जाएगी 20%। अगर यहाँ पर 1/10 की वैल्यू कितना है 10%, तो हम यहाँ पर लिख दें 11/10 की कितना हो जाएगी, तो 11 गुना, तो 11 दामा कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगातार करते जाएंगे तो आपको जल्दी से कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन जैसे हम ले रहे हैं, ये तो हम एक मॉडल बता रहे हैं, आप घर में जाइए कायदे से इसी तरह कैलकुलेट लीजिए, कोई भी क्वेश्चन लीजिए, जैसे यहाँ पर 13 बटे कितना ले लीजिए 10, और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो 13 दामा कितना हो जाएगा 130% आ जाएगा। यहाँ पर अपने आप लीजिए 127 बटे तक कितना लीजिए 10। अब 1/10 की कितना है, 1/10 की यहाँ पर ध्यान से देखिए 10% है, तो 1/10 की 10% है, तो ये हो जाएगा 1270%। तो कितना भी बड़ा नंबर लेंगे बड़े आराम से बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा, अगर ये बेसिक परसेंटेज वैल्यू आपको पता है तो। और कम से कम 1 से 20 तक, जैसे 1 से 20 तक पहाड़ा होता है वैसे 1 से लेकर 20 तक, 1/2 1/3 4 5, ठीक है ना, 7 8 18 19 20, तो यहाँ तक कर लीजिए। और 1/25 1/24 और भी हम काफी अभी लिखवा देंगे धीरे धीरे। क्लास जैसे जैसे चलती रहेगी आप जुड़े रहिए और आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे अभी 11 1 बटे कितना ले रहे हैं 11, 1/11 की कितनी है 9 सही 1/11% है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 2/11 की कितनी हो जाएगी, तो इसका 2 गुना, तो 9 दूनी 18, और 2 बटे कितना हो जाएगा 11% हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से आप कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर 2/11 की 2/11 नहीं, यहाँ 2 तो ले चुके हैं हम, यहाँ पर आप 3 लेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर 3/11 की है 9 सही 1/11 की 9 सही 1/11 है, तो 3 गुना इसका कर देंगे, तो 9 3 27 सही 3/11% हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर 10/11 ले रहे हैं, तो 10 नवा कितना हो जाएगा 90, और 10 एकन्नम कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 11%। तो प्यारे बच्चों चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, आप बहुत ही आसानी से कर ले पाएंगे, ठीक है ना। और इस समय जो टाइम हो रहा है, समय हो रहा है 2 बज के, ठीक है ना, रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमको जुनून है कि एक ना एक दिन हमारा चैनल उठेगा और काफ़ी हाई लेवल पे उठेगा। और जिस दिन उठेगा बच्चों को इतना ज़्यादा फायदा होगा या प्रॉफिट होगा, क्योंकि सब कुछ इस पर फ्री, गवर्नमेंट नौकरी से रिलेटेड जितने भी मैथ का कंटेंट आता है वो फ्री रहेगा और फ्री पढ़ा देंगे। जब कभी फ्यूचर में ऐप आएगा, हमारा ऐप बनेगा, तो उस पर क्लास आएंगी, परचेज वाली आएंगी, बाई वाली, लेकिन हमारी क्लासेस रनिंग पे रहेंगी, ये वाली भी क्लासेस
रनिंग पे रहेंगे, ठीक है ना। और लगातार इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर है 1/11 तक हमने ले लिया। अब यहाँ पर 1/12 की हम बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं। जैसे 1/13, अब 1/13 है प्यारे बच्चों, तो 1/13 की क्या हो जाएगी, 7 बटे कितना हो जाएगा, 7, 7 सही 9/13% है। तो यहाँ पर 2/13 की कितनी हो जाएगी, उसका 2 गुना, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 2 9 18। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 ज्यादा हो गया तो इसको भाग कर देंगे, तो 13 एकम 13 और 13 5 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जोड़ लेंगे तो 14 कितना हो जाएगा 15, 15 सही 5/13% आ जाएगा। तो 2/13 की परसेंटेज वैल्यू इतना आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसी तरह क्वेश्चन हम ध्यान से देखिए, जैसे ले रहे हैं यहाँ पर 7/13 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 7/13। अब 7/13 लेना है 7 गुना, तो 7 7 49 और 7 9 कितना हो जाएगा 63, 63 बटे कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 49, तो पूरा पूरा रहेगा, लेकिन अभी भाग चला जाएगा। तो 13 की 39, 13 चौकी कितना हो जाएगा 52, 13 चौकी 52 हो जाएगा। और 52 में कितना जोड़ दे कि 63 आ जाए, तो 52 में कितना जोड़ दे, तो 8 तो इधर जुड़ेगा और 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों 49 4 कितना हो जाएगा 53, तो 53 सही 11/13% आ जाएगा, वो भी किसकी परसेंटेज वैल्यू 7/13 की। आप इसको जब 100 से गुणा, जैसे स्कूल में बताते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करोगे काफी लंबा जाएगा। ये एक बेसिक यूनिट पकड़ लो, मतलब एक बेस पकड़ लो और उसी को पकड़े 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 चले जाओ, देखो कितना फायदा होगा आपका, ठीक है ना। लगातार आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे हमने 1/13 तक ले लिया, इसी प्रकार 1/14 को ले रहे हैं। 1/14 कितना है 7 सही 1/7%। तो प्यारे बच्चों मान लो यहाँ पर हमको 3/14 का निकालना हो, तो हमको बेस पता है, बेस हमने तो बेस पढ़ रखा है। अब 7 3 कितना हो जाएगा 21 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3/7% हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम ले रहे हैं 4/14, तो 4/14 1/14 कितनी है, तो 4/7 चो कितना हो जाएगा 28 और 4 एकम कितना हो जाएगा 4/7% हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस टाइप से पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम थक नहीं रहे, लगातार एक एक करवाते चले आ रहे हैं। जैसे क्लास वाइज में, जैसे क्लास में आप बैठे होंगे प्रैक्टिस हो पा रही होगी, ठीक है ना। और आने वाले समय में ऑनलाइन ही कंपटीशन उठाने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन में आप कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग ऑफलाइन बढ़िया है, क्योंकि वहां पर आपको एक एक चीजें बताएंगे, लेकिन नहीं है सुविधा तो आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन भी सबसे बढ़िया है। बहुत सारे लड़के ऑनलाइन पढ़ के कंपटीशन उठा लेते हैं और बहुत सारे लड़के ऑफलाइन पढ़ के, तो जैसी आपकी इच्छा है। 1/16 की 6 सही 1/4% है, तो 2/16 की कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना कर देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा और 2 एकम कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। लेकिन अभी 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 सही 1 बटे कितना हो जाएगा 2% आएगा, किसकी वैल्यू 2/16 की। अब यहाँ पर 3/16 निकालना हो तो इसका 3 गुना, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3/4% हो जाएगा। तो ये 18 सही 3/4% आ जाएगा। इसी तरह जैसे हम यहाँ पर दे दें 5/16, तो प्यारे बच्चों इसको एक बार करिए अपने मन में, इसको एक बार करिए और बताइए कितना आंसर आएगा। मान लो आपके सामने हम खड़े और आपसे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन करिए और इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों सभी लोगों को आ गया होगा, ठीक है ना। जो जो लोग कर रहे हैं, जो जो इस क्लास से जुड़े हुए हैं, उनका ये आंसर जरूर आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, अब ये लगातार वैल्यू है, आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लो 1/17 ले लिया, 1/17 की कितनी है 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9% है। तो इसको हमने ले लिया जैसे 2/17 है। अब 2/17 को परसेंटेज में चेंज करना है तो इसका 2 गुना, 5 दूनी 10 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10/9। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 9 से भाग करेंगे 10 को तो 1 सही 1 बटे कितना आ जाएगा 9, 9% आ जाएगा। तो 10 में जोड़ेंगे तो 11 सही 1 बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9% आ जाएगा। तो 2/17 की 11 सही कितना आ जाएगी 1/9% आ जाएगा। इसी तरह 20 की हमने पहले ही बता दिया है, 25 की भी हमने पहले बता दिया है, 24 की नहीं बताया। 24 की मान लो 1/24 की ये लिखी हुई है, 4 से 1/6%, तो 3/24 की कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना, तो 4 तक कितना हो जाएगा 12 और 3 बटे कितना हो जाएगा 6। अब प्यारे बच्चों यहाँ कट जाएगा 3 करना 3/6, मतलब 12 सही 1 बटे कितना आ जाएगा 2%।
अब ये प्यारे बच्चों हमने सिखा दिया लगभग चीजें, मतलब फ्रैक्शन से। अगर ये फ्रैक्शन लिखी गई है आपके सामने, ध्यान से देखिए, ये वाली फ्रैक्शन लिखी गई है आपके सामने, ये अगर फ्रैक्शन लिखी गई है, अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में जाना हो तो कैसे, हमने बता दिया कि आप ये बेसिक फ्रैक्शन को पकड़ लीजिए और लगातार क्या होते चले जाइए, करते चले जाइए, लगातार करते चले जाइए। अब हम आपको परसेंटेज से किसमें सिखाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। अब उसके लिए ध्यान से देखिए 2 मिनट, जैसे ये है 100%, कितना है प्यारे बच्चों 100%। तो 100% के बारे में जानते हैं कि 100% का मतलब होता है 100/100, कितना होता है 100/100, मतलब काट देंगे कितना आ जाएगा 1। तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी 1। अगर 100% की 1 है तो 200% की कितना हो जाएगी, 200% की कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। 300% की कितना हो जाएगी, 300% की कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। 400% की कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी तरह 1200% की कितना हो जाएगी 1200% की 12 हो जाएगी। 2700% की कितना हो जाएगी 2700% की 27 हो जाएगी। 10,000% की कितना हो जाएगी 10,000, तो 10,000 में एक जीरो और बना लेंगे, तो 10,000% की हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने ये बता दिया, क्योंकि अभी तक फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सिखा रहे थे, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाएंगे, तो इसका बहुत ज्यादा काम होगा, ये इसका काम बहुत पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने ले लिया है कोई परसेंटेज वैल्यू, हमने कोई भी ले लिया है परसेंटेज वैल्यू, जैसे हमने ले लिया है मान लो 60%, कितना ले लिया है 60%। अब 60% के बारे में जानते हैं कि 1/5 20% की फ्रैक्शन क्या होती है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो मतलब इसका 3 गुना। तो प्यारे बच्चों इसका भी 3 गुना करेंगे तो 3/5 नहीं आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 120%, कितना ले लिया 120%। अगर 120% ले लिया है तो इसका 6 गुना, कितने गुना 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कर देंगे, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 5 नहीं हो जाएगा क्या, 6/5 ही तो होगा, 6/5 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है, मान लीजिए अब यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 बटे परसेंटेज से चेंज करना था, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, मान लो लिख दिया है 50 सही, 50%, 50 सही 2 बटे कितना लिख दिया है 3%, 50 सही 2 बटे कितना लिख दिया है 3%। थोड़ा और लिख रहे हैं, बड़ा नंबर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 106 सही 2 बटे कितना लिख दिया 3%, ये लिख दिया है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको 106 को प्यारे बच्चों हम 100% प्लस 6 सही 2 बटे 3% में नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। तो 100% की वैल्यू भी बताया 1 होती है, और 6 सही 2/3% की वैल्यू ये देखो लिखी गई है 1/15, तो ये हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 16/15। तो प्यारे बच्चों 106 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी 16 बटे कितना हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब आपको आसानी से आ रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 566 सही 2 बटे कितना ले लिया 2 बटे कितना ले लिया 3%, 2/3% ले लिया है 506 सही 2/3% ले लिया, तो 500 लिखेंगे इसको, और फिर क्या लिखेंगे 6 सही 2%, 6 सही कितना लिख देंगे 2%। तो 500% की वैल्यू कितना हो जाएगी 5, और 6 सही 2% की वैल्यू 15, तो 15 बचे 75, एक कितना हो जाएगा 76/15। आप आसानी से जब कैलकुलेट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया 39 बटे कितना ले लिया यहाँ पर 5, 39 बटे कितना ले लिया 5। अब नीचे 5 देख के आप जानते हैं 1/5 की वैल्यू कितना होती है 20%, कितना होती है 20%। तो इसको तोड़ के लिखिए, इसको तोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 5/40, 5 कितना हो जाएगा 40, मतलब 8 माइनस 5/40, और 40 से कितना हो जाएगा 5/40, 40 में से एक जाएगा कितना बचेगा 39, मतलब इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगी 800%, कितना हो जाएगी 800%, और माइनस 1/5 की वैल्यू कितना हो जाएगी 20%। तो 820 में 800 में से 800% में से 20% घटा देंगे तो 780% आ जाएगा, और 780% की फ्रैक्शन वैल्यू 39 बटे कितना हो जाएगी 5। अब ध्यान से देखिए, हमने कायदे से क्वेश्चन लगा दिया है, ठीक है ना, मतलब कायदे से क्वेश्चन समझा दिया, लेकिन हम चेंज कर रहे थे परसेंटेज में। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 116 सही 2 बटे कितना लिख दिया 3% लिख दिया।
तो 116 को हम कैसे लिख सकते हैं 100% और प्लस में 16 सही 2/3%, नहीं लिख सकते। तो 100% को हम लिख देंगे 1, क्योंकि 100% की वैल्यू 1 होती है, कैसे होती है हमने बता दिया। और 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% की वैल्यू कहाँ है, 16 सही 2/3% की वैल्यू जैसे आपको नहीं पता, तो 16 सही 2/3 की जगह हमने लिख दिया है, सही लिखा है 16 सही 1/3% की। ये देखो 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 है, तो 6 करना 6 कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 7/6 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 116/2% हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 105 सही 5 बटे कितना 9%, 105 सही 5/9% हमने ले लिया है, तो इसको लिख सकते हैं 100%, और प्लस में कितना लिख सकते हैं 5 सही 5/9%, नहीं लिख सकते इसको, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/18, तो 18 करना 18 कितना हो जाएगा 19, 19/18, तो 19/18 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 105 सही 5/9%, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा पूरी गहराई से। अब यहाँ पर क्लास ज्यादा देर खींचने कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, हमने आपको बड़ी बड़ी फ्रैक्शन लेके परसेंटेज लेके कोई भी फ्रैक्शन लेके करना सिखा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम 2 मिनट का मौका दे रहे हैं, आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए, जैसे क्लास में हम अध्यापक देते हैं मौका, उसी प्रकार का हम मौका दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे लिख दिया हमने 104 सही 1/6%, इसको आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए 2 मिनट में, 2 मिनट में इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए आप। तो प्यारे बच्चों आपने इसको चेंज कर दिया होगा, अगर नहीं चेंज कर पाए हैं तो ध्यान से देखिए। तो 104 सही 1/6% को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 100%, और प्लस में कितना लिख सकते हैं 4 सही 1 कितना लिख सकते हैं 6%। अब ध्यान से देखिए 100% की वैल्यू होती है 1, और 4 सही 1/6% की होती है 1/24, तो 24 अकंडन 24 से कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए और क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 208, जैसे हमने ले लिया 508, इतना बड़ा नंबर ले लिया 508 सही, नहीं आप सोचेंगे छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं, तो 508 सही को लिख सकते हैं 500 प्लस में लिख सकते हैं 8 सही 1/3%, नहीं लिख सकते। अब प्यारे बच्चों 500% की वैल्यू कितना होती है 5, और 8 सही 1/3 की होती है 12, 1/12, तो 12 पंचे 60, 60 कितना हो जाएगा 61/12, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ले रहे हैं और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे प्यारे बच्चों हमने कितना ले लिया यहाँ पर मान लो ले लिया 1700 कितना ले लिया 1705 सही 5/19, ये हमने ले लिया है, ये परसेंटेज वैल्यू ले लिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1700% और प्लस में ले रहे हैं इसको 5 सही 5 कितना ले रहे हैं 19%। अब ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 1700 को हम लिख सकते हैं 17 प्लस 5 सही 5/19 को क्या लिख देंगे 1/19, ठीक है ना। अब इन दोनों का गुणा करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 17 × 19 और प्लस में 1 बटे में कितना हो जाएगा 19, ठीक है ना। तो जो आएगा प्यारे बच्चों वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने काफी आपको परसेंटेज में गहराई में आज जाके 2 क्लास में हमने बेसिक पढ़ा दिया है, पूरा पूरा क्या पढ़ा दिया है बेसिक पढ़ा दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो से हमारा 2% का या कुछ भी फायदा हुआ है या कुछ नई चीज़ें सीख पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अपने मित्रों दोस्तों को बताइए कि पूरी की पूरी मतलब सरकारी नौकरी का जितना भी सिलेबस होता है सारा सिलेबस हम यहाँ फ्री में करवाएंगे, और लगातार हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे, और एक दिन इतने अच्छे लेवल पे उठाएंगे इसको कि वहाँ से मतलब नीचे आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल चिंता ना कीजिए कि आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, अपना एक टारगेट बनाइए, क्योंकि टारगेट लेस आदमी एकदम बेकार होता है, ठीक है ना। अगर इस पृथ्वी पे ईश्वर ने आपको मनुष्य के रूप में जन्म दिया है तो आप आराम से कुछ ना कुछ करिए और एक टारगेट बनाइए अपना
कि हमको ये करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पढ़ाई में मन लग रहा है तो पढ़ाई में मन लग रहा है तो पढ़ाई कीजिए, बिजनेस में मन लग रहा है तो बिजनेस कीजिए, ठीक है ना। जिसमें मन लग रहा है वो काम कीजिए और उसमें सफलता जल्दी मिलेगी। जैसे अब हमको हमारा मन गणित में लगता है और हम फिजिक्स, विज्ञान, इंग्लिश पढ़ें तो असंभव है कि हम बड़े लेवल पे उठ पाएंगे, ठीक है ना। तो गणित में हमारा मन लग रहा है तो गणित पढ़ रहे हैं, गणित सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और ऐसे ही आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो जितने लड़कों की मदद हो सकती है हम यहाँ से कर दे रहे हैं अपने चैनल से। लगातार बताइए कि परसेंटेज की क्लास वहाँ चल रही है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो लगातार मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अगर खाना भी आप खाते हैं तो उसमें मेहनत लगती होगी, आपके मम्मी पापा पिताजी आपके लाते होंगे पैसा और मम्मी आपकी बनाती होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, 2 से ऊपर हो गए हैं लगभग, ठीक है ना। तो ये वीडियो भी बनाएंगे, बनाने के बाद एडिट होगी होने के बाद जाएगी। तो एक छोटा सा मतलब हमारा छोटा सा कमरा है, उसमें हम ये वीडियो बना रहे हैं, किसी दिन अपना स्टूडियो दिखाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जब लगभग 10,000 हो जाएंगे तभी हम अपना स्टूडियो दिखाएंगे कि हमारा स्टूडियो है कैसा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।